कैसे हो प्यारे दोस्तों। आप सब अच्छे होगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होगे। कल हमने नंबर सीरीज पे हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे और मैंने चार लॉजिक आपको समझाए थे। उन चारों लॉजिक से हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पहला मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिवाइड प्लस माइनस का पॉइंट था। दूसरा पॉइंट स्टेप, तीसरा पॉइंट मिक्स्ड और भैया फोर्थ पॉइंट था इलॉजिकल। कैसा बन सकता है देखो नंबर सीरीज में। अब कहानी बीच में से कैसे भी पूछ सकता है। आज बात करते हैं नंबर सीरीज में स्क्वायर्स क्यूब्स की। स्क्वायर्स क्यूब्स की। मान लिया, मैं एक बार देखो, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन बाद में ले लेंगे। मैं कहता हूं कि 4 4 16 25 पक्का। हाँ जी, पक्की बात है। देखो 4 16 25 में हम रिलेशन नहीं निकालेंगे, हम रिलेशन निकालेंगे किस में? हम रिलेशन निकालेंगे टू। भाई टू का स्क्वायर होता है 4, 4 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5। पक्का है कच्चा? यानी हम किस में रिलेशन किस में निकालेंगे? 2 4 5 में। ऐसी ही क्यूब की कहानी है। मैं कहता हूं कि 1 2 5 1 2 5 और जी ले लेते हैं 2 4 3, कुछ भी ले लो मान लिया, और 64। ये है, हमें पता है 5 का, ये 4 का, और ये किसका है? 7 का है ना। पक्का है कच्चा? तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे ये किसका क्यूब है? 7 का। तो यानी हम किस में निकालेंगे? हम निकालेंगे जैसे 4 5, इसमें निकालेंगे रिलेशन। मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, अब मुझे जल्दी से फर्स्ट मुझे जवाब दो। आज क्यूब्स और स्क्वायर्स में हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं मिक्स्ड से भी लूंगा, कुछ क्वेश्चन इलॉजिकल भी उठाऊंगा और आपको ही जवाब देना होगा। देखो जल्दी से फास्ट। मैं कहता हूं कि 4 16 4 16 36। मुझे बताओ जल्दी से यहाँ क्या आएगा? 100। बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए था। आप कहेंगे कि सर क्या है? स्क्वायर्स है। स्क्वायर्स कैसे? ये 2 का स्क्वायर है, भाई 2 का स्क्वायर होगा। ये किसका है जी? ये 2 का है। ये 4 का स्क्वायर है 16। ये किसका है? 6 का। ये यहाँ पे क्या आएगा? पहले लास्ट का पता करेंगे, 10 का। अब मुझे बताओ, देखो जी 2 का डिफरेंट, फिर 2 का, फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए? 2। यानी 2 2 जा 4, 2 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे? 8। 8 का स्क्वायर क्या है भाई? 64। 64 और 10, हर एक में क्या है? यानी डिफरेंस कितना है? 4। यानी 2 का डिफरेंस है दोस्तों, 2 का डिफरेंस है। यानी आपने बता दिया, जल्दी से फटाक से आंसर दिया जी। 8 का स्क्वायर यानी 64 आना चाहिए था, 64 आंसर आना चाहिए था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ऐसे भी पूछ सकता है जैसे 2 3 जल्दी से फास्ट। 10 10 15 और जी 26। बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक। कैसे हो सकता है? क्या हो अजी? प्लस माइनस भी हो सकता है। प्लस माइनस यानी मल्टीपल प्लस माइनस भी हो सकता है, या डिवाइड प्लस माइनस भी हो सकता है स्टेप हो सकता है क्या हो? इलॉजिकल हो। कहानी आपको ही बतानी पड़ेगी। अब मुझे मैं देख लेता हूं कैसे। पहले मैं स्टेप स्टेप से हर एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आ जाएगा। देखते हैं पहले स्टेप करके। कितना है जी? 1। यानी 2 नंबर में डिफरेंस कितना हुआ? 1 का। यहाँ पे कितना है? 7 का। फिर 5 का। यहाँ पे कितना है मुझे बताओ? 11 का। क्लियर है भाई? क्लियर है कहानी। अगर हमारे यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आई, 1 7 5 11 में हमारे बात कुछ भी समझ में नहीं आई, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर नेक्स्ट जाएंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे दोनों नंबर का। तीसरे पॉइंट पे 6। भाई देखो 1 और 6 कितना होता है? 7। अब 7 में से 2 मैंने क्या किया? घटा दिया, तभी तो 5 आया। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? आप ये मत, 2 का भाई 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे किसका? 6 का डिफरेंस है। अब मुझे बताओ, ये तो मैंने प्लस किया भाई, 1 और 6 7 आ गया। अब 7 में से 2 गया, कितना? 5 आ गया। अब 5 में से देखो प्लस हुआ माइनस हुआ, अब प्लस। भाई 5 और 6 11। अब यहां कौन सा नंबर होगा वो बताओ जल्दी से। भाई प्लस का 6 माइनस के 2, प्लस का 6 माइनस के 2, माइनस के 2 दोस्तों। तो अब यहां कितना हुआ भाई? 11 में से 2 गया 9। भाई क्लियर होगी कहानी। अब मुझे बताओ जल्दी से फास्ट। अब 26 और 9 कितना हुआ? 35। आंसर बताओ किसकी समझ में नहीं आया? जल्दी से फास्ट कमेंट करके बताओ, जल्दी से फास्ट किसका आंसर नहीं आया, स्पीड से बताओ। देखो
2 और 1 3, 3 और 7 कितना हुआ 10, 10 और 5 कितना हुआ 15 और 15 11 कितना हुआ 26 और 26 और 9 ये कितना हुआ जुड़ के ऐड हुआ यानी 35। अगर समझ में ना आए देखो प्लस के 6 माइनस के 2 प्लस के 6 माइनस के 2 लॉजिकल सीक्वेंस था। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया ऐसी भी तो कहानी बन सकती थी। कैसे? अगर आपके सामने आ जाए 2 3 बताओ जी 2 3 ज्ञात करा दिया आपसे, फाइंड पूछ लिया। अब मुझे बताओ 7 11 और जी 13 बताओ जल्दी से, इसका आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक। जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि देखो जल्दी से, आप कहेंगे कि सर ये क्या है, हम इसका क्या, देखो ये तो पता लग गया हमें 2 3 यहां क्या आना चाहिए था सर, यहां पे 5 आना चाहिए था और 7 11 और 13 यानी क्या है ये प्राइम नंबर। क्या है जी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। क्लियर? स्क्रीन पर शो कर रहा है बिल्कुल क्लियर है। यानी क्या है जी 2 3 5 7 11 और 13 क्या है ये प्राइम नंबर है। क्लियर है कहानी दोस्तों? बिल्कुल जी क्लियर है। नेक्स्ट बताइए आप, नेक्स्ट बताइए। अब बताओ जल्दी से फास्ट। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। आप बताइए मुझे 1 2 10 1 2 10 37 101 बताओ जल्दी से, ये आपके लिए है। बताओ जल्दी से, आंसर आ जाना चाहिए था। बताओ जल्दी से। सर देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। देखो जल्दी से, दोनों नंबर का क्या निकाला जी, स्टेप से देखते हैं। डिफरेंस निकाला 1 का। क्लियर दोस्तों? फिर दोनों नंबर का डिफरेंस 8, फिर दोनों नंबर का डिफरेंस कितना हुआ 27। क्लियर है जी? फिर इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाला, आप कहेंगे कि 64। क्लियर है भाई? हाँ या ना? क्लियर है। अब मुझे बताओ क्या समझ में आई कुछ कहानी? कुछ कहानी समझ में आई? आई जी समझ में आई। ये क्यूब्स है, क्यूब्स है भाई। 1 का क्यूब्स कितना होता है 1, 2 का क्यूब्स कितना होता है 8। भाई क्लियर है कहानी? क्लियर है जी 1 2। ये किसका है 3 का क्यूब्स। क्लियर? ये 4 का क्यूब्स है। क्लियर? अब 1 2 3 4 1 2 3 4। अब नेक्स्ट नंबर क्या है जिसका हमें क्यूब्स मिल जाए सर, कितना हो 5 का क्यूब। भाई सीक्वेंस में 1 2 3 4 5, यहां कितना होना चाहिए 125। भाई 5 का क्यूब कितना होता है 125। अगर मैं 125 यानी इसमें ऐड करूं 125 को 101 में, आप कहेंगे कि सर कितना आ गया 6 2 2 आंसर, यानी 226 226। बताओ जल्दी से फास्ट, क्या इस बात को समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए जी। बताओ जी जल्दी से फास्ट, क्या इस बात को समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए। और ले लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4 11, नहीं ये नहीं लेते। 4 7 11 18 29 47। बताओ जी हाँ 1 2 3 199 199। क्लियर है? बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि क्या कहेंगे, एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार हो सकता है स्टेप फॉर्म में सोल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते? भाई कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ बताओ जल्दी से। तो देखते हैं भाई कितना है, दोनों नंबर का डिफरेंस 3,
4 और 7 का 3 डिफरेंस यानी 3 हुआ, फिर 4 डिफरेंस, फिर कितना हुआ डिफरेंस कितना, आप कहेंगे कि सर इन दोनों में क्या है डिफरेंस 7 का, फिर डिफरेंस 11 का, फिर डिफरेंस कितना हुआ 18 का, फिर डिफरेंस यहां क्या आ जाए, आप कहेंगे कि सर 29 का। क्यों ये 29 कहां से आ गया, मैं कहता हूं कि वो इसलिए, देखो जी रिपीट हो गई सीरीज, रिपीट हो गई, देखो रिपीट हो गई, क्लियर है या नहीं, यानी 4 7 11 18 29, 4 7 11 18 29 रिपीट हुई कि नहीं, रिपीट हो गई, रिपीट हो गई। या देखते हैं, या ऐसे भी कर सकते हो, अब इसमें यानी 47 में 29 ऐड करूंगा मैं, कितना आ गया, आप कहेंगे कि 76, क्या है आंसर, क्लियर है भाई, क्लियर है। अगर 76 में अगर 123 को मैं ऐड करूंगा, ये नंबर आ गया 199, क्लियर है। या आप डायरेक्ट लॉजिक भी लगा सकते थे, डायरेक्ट कैसे भाई, 4 और 7 कितना हुआ, 4 और 7 कितना हुआ भाई, 4 प्लस 7 कितना हुआ 11 आ गया जी। अब 7 और 11 बताओ, 7 प्लस 11 कितना हुआ 18, अब 11 प्लस 18 बताओ, 11 प्लस 18 कितना हुआ जी 29, ऐसे भी कर सकते हो। फिर कर सकते हैं 18 प्लस 29, 18 प्लस 29 कितना हुआ 29, कितना हुआ 47। अब मुझे बताओ 47 यानी 29 प्लस 47 इक्वल में क्या है दोस्तों, आप कहेंगे कि सर इन दोनों को ऐड करो, 6 और जी 6 और 1 7 कितना हुआ जी 76, क्लियर है कहानी, समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। या तो अगर सीरीज से करेंगे फिर रिपीट हो जाएगी, तब भी आप आंसर निकाल पाएंगे, अगर आप डायरेक्ट ऊपर सीरीज में से पता लगा पाएंगे तो ऐड करके देख लेंगे, तब भी नेक्स्ट नंबर आपको जो सीरीज चलेगी वो नंबर आपको मिल जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। अब मुझे बताओ जल्दी से, अब बताओ 255 3666 होगा, है ना, हाँ 366। अब मुझे बताओ 479 684, बताओ जल्दी से आंसर, क्या पता लगा पाएंगे, पता लगा पाएंगे, बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। अब देखते हैं कौन सा हो सकता है, आप कहेंगे कि सर इलॉजिकल पैटर्न हो सकता है, कौन सा पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न हो सकता है, कैसे पता करेंगे आप भाई, 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे कि सर 25, क्या 25 है, क्लियर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, इसी में ही बीच में जो मिडल में है कोई नंबर है मिडिल में है तो उसका क्या है स्क्वायर है भाई। 6 का स्क्वायर कितना होता है सर, 6 का स्क्वायर यही है भाई कितना 36, क्लियर है। अब बताओ मुझे 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49, क्या 49 है, क्लियर जी, कहानी समझ में आ गई। 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे कि सर 64 ही है क्या, बिल्कुल जी। अब देखो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से क्या आना चाहिए दोस्तों नंबर, स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्या आना चाहिए 9, यहाँ पे कितना होना चाहिए 9। अब 9 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब मुझे बताओ 9 बीच में मिडल में, अब 81 क्या आ गया आंसर, क्लियर, ये बात समझ पाए, क्लियर, क्लियर होगी जी। और ये बता दूं मैं आपको, जो ये क्वेश्चन था ना, ये सीजीएल में 2013 में पूछा गया था, सीजीएल में पूछा गया था 22013, 2013 में पूछा गया था, क्लियर है भाई कहानी, सीजीएल में 2013 में आया था ये क्वेश्चन। फिर देखते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कहता हूं 61, मैं ले लेता हूं 61, बताओ जल्दी से 52 61 52 63, हाँ या ना, हाँ
94। अब बताओ मुझे क्या आएगा, फाइंड, बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर क्या है, बिल्कुल आसान है, ये कितना है, हो सकता है उल्टा किया हो, और ये किस में पूछा गया था, सीपीओ में, सीपीओ में ही आया था 2013 में। क्या सर 2013 से आपका कोई कनेक्शन है जो आप 2013 से ही उठा के ला रहे हो क्वेश्चन? हर एक जो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे वो क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया हो। ठीक है दोस्तों, आप विश्वास रखिए, बने रहिए हमारे साथ में, हम पे विश्वास करिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना आज से। बताओ जी जल्दी से फास्ट, कितना है भाई 61। क्या इनका डिफरेंट होगा? हो भी सकता है, हो भी सकता है, लेकिन हो सकता है क्या हो, ये नंबर क्या हो, उल्टा हो, अपोजिट हो। यानी ये जो एक है ना, ये हो सकता है पहले आ गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कहानी देखते हैं। यही तो था क्वेश्चन आपका, देखो जल्दी से। 16, क्या ये 16 हो सकता है जी? अगर वन पहले, वन यहाँ पे आ गया और ये 6 यहाँ पे, क्लियर है, उल्टा हो सकता है। ये 25, ये क्या है जी 36, ये कितना हुआ 49, क्लियर। अब पता लगाओ ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है 16, ये कितने किसका स्क्वायर है भाई, 5 का स्क्वायर है 25, क्लियर है। ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। अब 8 का स्क्वायर होना चाहिए सर, अब होना चाहिए 8 का स्क्वायर, अब 8 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे कितना 64। अब कितना होना चाहिए 64, और 64 को क्या लिखना है, उल्टा लिखना है, उल्टा लिखना है कितना 46 आंसर। किस बात को क्लियर है, समझ में आ गई भाई कहानी? बताओ ऐसा कोई है जिसकी ये बात समझ में नहीं आई? समझ में आ गई होगी। देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। इसमें इसमें ले लेते हैं 2 3 5, यानी डबल 5 हो गया, 11 9 23। बताओ जी जल्दी से फास्ट, क्या समझ पाए इस बात को, समझ पाए? देखते हैं, क्या ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिवाइड प्लस माइनस हो सकता है, ये चेक करना होगा। क्या स्टेप हो सकता है, ये भी चेक करना पड़ेगा। क्या ये मिक्स्ड हो सकता है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। क्या ये इलॉजिकल हो सकता है, क्या ये लॉजिकल हो सकता है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। क्लियर है भाई, क्लियर है? तो अब मुझे बताओ जल्दी से, क्या ये प्लस माइनस है? देखते हैं, हो सकता है 2 × 2 4, भाई 2 × 4 + 1 कितना हुआ जी 5 आ गया जी। 5 × 2 + 1 यानी 2 से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, और +1 ऐड हुआ है, हो सकता है सभी में हो। फिर क्या हुआ × 2 + 1, क्लियर है जी, मिल गया। अब देखो जी 3 × 2 -1, भाई 3 × 2 6 - 1 कितना हुआ 5। फिर देखते हैं नेक्स्ट, 5 × 2 -1 मिल गया जी 9। अब 9 से पता कर सकते हो आप, जो पूछ रहा है आपको, 9 × 2 -1 कितना हुआ जी 17, क्लियर है कहानी। 17 क्या आ गया आंसर, 17 है आंसर, क्लियर है, क्लियर है जी। कुछ लॉजिक से भी बता सकते थे आप। और मैं ये क्या कौन सा था, ये कौन सा था, मिक्स्ड, मिक्स्ड से, मिक्स्ड पैटर्न से ये बात पूछी गई थी आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं कहता हूं कि आपसे कि 3 4 9 16 81, बताओ जल्दी से फास्ट, ये आपके लिए है, जल्दी फास्ट आंसर आ जाना चाहिए था। क्या समझ पाए, समझ पाए जी? हो सकता है क्या हो 3 का स्क्वायर, क्या हो 3 का स्क्वायर कितना हो 9, ये राजी 4 का स्क्वायर, यानी ये क्या है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर पता लग गया जी। अब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर ये रहा, हाँ है ना।
अब 16 का स्क्वायर बताओ आप, 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256, 256 आंसर। क्या नहीं समझ पाए? क्लियर है? और कौन सा है जी पैटर्न? मिक्स्ड पैटर्न है। बीच में से ना तो ये क्या है, ना तो ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस का केस है, ना ये स्टेप का केस है, और ये किसका केस है दोस्तों? मिक्स्ड। हाँ या ना? हाँ, समझ गए होगे। यानी जो नंबर है एक बीच में, एक बीच से अगला नंबर क्या है? उसका नंबर का स्क्वायर है। क्लियर? अब मैं ले लेता हूं 31, 28, 30, 31, 30, बताओ जी मुझे जल्दी से फास्ट आंसर। आप कहेंगे कि क्या है, इलॉजिकल पैटर्न है, कोई हमें समझ में नहीं आया। आप ऐसे करेंगे, स्टेप बनाएगा, स्टेप। अगर स्टेप से आंसर नहीं आएगा फिर क्या सोचेंगे? इसमें स्क्वायर लगाना। फिर कहेंगे कि सर स्क्वायर 31, 28, 31, 30 तो आता ही नहीं किसी में स्क्वायर। फिर आप हो सकता है गुना प्लस माइनस की फॉर्म में जाएगा, स्टेप से भी नहीं आएगा। फिर हो सकता है आप मिक्स में चले जाए, ऐसे ऐसे भी आंसर ना आया। तब फिर हम कौन सा माइंड में क्या केस लाएंगे? माइंड में आप कहेंगे कि हो सकता है क्या हो, ये हो सकता है क्या हो, ये 28 है, ये 31 है, ये 30 है, ये 31 है। ठीक है भाई, क्लियर है कहानी? बिल्कुल जी। ये क्या है? जनवरी। जनवरी में कितना, जनवरी का जो मंथ होता है वो कितना होता है? 31 की होती है जनवरी। ये क्या है? जनवरी। ये क्या है? फरवरी। ये क्या है? मार्च। क्या इस बात को समझ पाए थे? ये अप्रैल, ये मई, ये क्या है? जून, ये क्या है? जुलाई। अब यहां क्या आना चाहिए? यहां पे आना चाहिए अगस्त, और यहां पे सितंबर। क्लियर है भाई कहानी? क्लियर है? अब मुझे बताओ अगस्त का जो महीना होता है वो कितने का? आप कहेंगे कि सर 31 में, अगस्त आता है 31, डेट 31 अगस्त। सितंबर में 30। आंसर क्या आया जी? 31 और 30 क्या है हमारे आंसर? कैसे बात को समझ पाए? बताओ, समझ पाए जी? तो दोस्तों हमने आज 20 से क्वेश्चन लिए हैं। आज हमने मिक्स पे भी काम किया है, प्लस माइनस पे भी काम किया है, स्टेप्स पे भी काम किया है। हर एक जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हमने आज सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास अभी भी लूंगा नंबर सीरीज की, आप टेंशन मत लेना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। जो एसएससी में सबसे ज्यादा, जो अगर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते थे मैं आपके सामने ले आया हूं। कुछ बैंकिंग में सबसे ज्यादा जो केस बनते हैं स्पेशल प्लस माइनस से बनते हैं, स्टेप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लेके आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में। तो आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल का नाम है रीजनिंग बाय एसी सर के नाम से दोस्तों, उस पे जाइएगा, वहां पे उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और एक बेल आइकन घंटी है उसको दबाइएगा, जो आप पे जो आने वाली वीडियो है आप तक पहुंच जाए, आप तक प्रोवाइड होती रहे। हम रेगुलर वीडियो यहां से डालते रहेंगे, आप तक पहुंचती रहिए। आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।